फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोटीन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में यूजुअली आता है। वो क्या है? एक आयरन प्रोटीन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हीमोग्लोबिन से सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोटीन है? वो है हेमिराइथ्रिन। तो हेमिराइथ्रिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हेमिराइथ्रिन क्या होता है? तो हेमिराइथ्रिन जो है वो एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। दैट इज के अंदर हीम ग्रुप नहीं होता लेकिन आयरन एटम होता है। तो हेमिराइथ्रिन क्या है? इट इज अ नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। नॉन हीम आयरन प्रोटीन होता है। ठीक है, पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है मैरीन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फाउंड इन मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। मैरीन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसमें आयरन एटम होता है, हीम ग्रुप नहीं होगा, लेकिन इसका काम क्या होता है? जैसे कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है, सिमिलरली हेमिराइथ्रिन भी ऑक्सीजन कैरियर होता है, लेकिन किसमें? मैरीन इनवर्टिब्रेट्स में। तो ये एक्ट करता है एज डाईऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। That is it acts as dioxygen carrier. ऑक्सीजन कैरियर की तरह ही ये बिहेव करता है, जैसे कि हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह इसमें एक फर्क होता है कि जैसे कि हीमोग्लोबिन में हमने देखा कि एक हीम यूनिट होती है, उसमें एक आयरन एटम होता है। यहाँ पे एक यूनिट में 2 आयरन एटम होते हैं और वो भी +2 स्टेट में और हाई स्पिन स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। दैट इज यहाँ पे आयरन एटम है, 2 आयरन एटम होते हैं पर यूनिट में। ठीक है, और पर आयरन एटम से नाइट्रोजन एटम, हिस्टिडीन अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एक आयरन एटम है, इसकी हिस्टिडीन का नाइट्रोजन एटम इससे कोऑर्डिनेटेड है, जो कि हमें पता है हिस्टिडीन के नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम का 2 नाइट्रोजन एटम के हिस्टिडीन ग्रुप कोऑर्डिनेटेड होंगे। ठीक है, 2 आयरन एटम है। आयरन एटम जो है वो +2 स्टेट में है और कैसे होते हैं? हाई स्पिन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हाई स्पिन होते हैं। यहाँ पे देखिएगा हाई स्पिन। यहाँ पे इन 2 आयरन एटम पे यहाँ पे क्या होता है? एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलेट मॉइटी जो है वो ब्रिज बनाती है। दैट इज यहाँ पे एक ब्रिज होगा OCO। ठीक है, ये किसका होगा? ये एस्पार्टिक एसिड का एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप ब्रिज बना रहा है। सिमिलरली एक जो ब्रिज होगा यहाँ पे वो ग्लूटामिक एसिड का ब्रिज बनाता है। यहाँ पे एक ब्रिज होगा ग्लूटामिक एसिड का, आप देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक देखिए एस्पार्टिक एसिड का एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप है वो ग्लूटामिक एसिड का एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप 2 आयरन एटम पे ब्रिज बना रहा है। और ये 2 आयरन एटम फर्दर कोऑर्डिनेटेड होते हैं विद हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिली कि यहाँ पे 2 आयरन एटम के बीच में एक हाइड्रोक्साइड आयन ब्रिज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आयरन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है। देखिए एक आयरन एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन दूसरे आयरन एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 5। एक +6, एक 6 है, दूसरे में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। इस देखिए हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसको फॉर्म को हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी हेमिराइथ्रिन बोलेंगे। डीऑक्सी हेमिराइथ्रिन कहेंगे। डीऑक्सी हेमिराइथ्रिन, इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं है।
डीऑक्सी हेमेराइथ्रिन में हमें पता है कि जो आयरन एटम है वो हाई स्पिन स्टेट में है, और जब हाई स्पिन स्टेट में है तो देखिए दोस्तों इसमें आयरन एटम है +2 हाई स्पिन स्टेट में है, दैट इज यहाँ पे 2 400 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसको दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर करेगा। लेकिन जो दूसरा आयरन एटम है उसमें भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी क्लॉकवाइज स्पिन है, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्लॉकवाइज जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दैट इज इन दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में स्पिन वैल्यू जो है वो निग्लेक्ट हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे 2 आयरन एटम एक दूसरे से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपल कर रहे हैं। इसकी स्पिन, एक आयरन एटम की स्पिन दूसरे आयरन एटम की स्पिन स्टेट को कैंसिल आउट करेगा। तो जब कैंसिल आउट करेगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो आयरन एटम है, 2 आयरन एटम्स आर एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड, एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड, एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। इसीलिए ये मॉलिक्यूल टोटल कैसा हो जाएगा, होना तो चाहिए पैरामैग्नेटिक, लेकिन चूंकि इनकी स्पिन जो आपस में कैंसिल हो जा रही है इसीलिए मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिक होगा, मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। और डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल जैसे कि आपको पता है वो ESR और EPR इनएक्टिव होते हैं, तो दैट इज ये क्या होगा, ESR एंड EPR इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, दैट इज O2 के साथ जब ये बाइंड करेगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन एटम जो है डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग वो एक आयरन एटम से बाइंड करेगा जो कि 5 कोऑर्डिनेटेड है, इस आयरन से बाइंड करेगा जो कि 6 कोऑर्डिनेटेड है, उससे बाइंड नहीं करता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि 2 आयरन एटम है जो कि ऐसे। अब इसमें क्या है, जैसे स्ट्रक्चर इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन आइटम जुड़े हुए हैं हिस्टीडीन अमीनो एसिड के, 3 नाइट्रोजन आइटम, ठीक है। अब ये जो आयरन एटम है इसके साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो पहले हम बनाएं इसका एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो इसके साथ फॉर्मेटेड है, दूसरे एस्पार्टिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है। दूसरे जो ग्रुप है उसका कौन सा ग्रुप, उसका दूसरी जो अमीनो एसिड है उसका ग्लूटामिक एसिड का जो ग्रुप है कार्बोक्सिलेट ग्रुप, दोनों आयरन एटम में ब्रिज कर रहे हैं, बीच में एक OH ब्रिज है इस तरह से। और ये जो आयरन एटम है ये 2 हिस्टीडीन अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम से कोऑर्डिनेटेड है, हिस्टीडीन की। ये जो 2 ऑक्सीजन है वो एक आयरन एटम से बाइंड करेगा और कुछ इस तरह से बाइंड करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से बाइंड करेगा। दैट इज यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सीजन एक आयरन एटम से बाइंड कर रहा है वो ऑक्सीजन जो है O2 माइनस की फॉर्म में बाइंड करेगा, ठीक है। और ये इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, दैट इज यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो O2 मॉलिक्यूल है जो आयरन एटम से बॉन्डेड है ये एक्चुअल में किस फॉर्म में है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जब हम लोग रमन स्पेक्ट्रा करते हैं तो रमन स्पेक्ट्रा में इसकी जो वैल्यू है वो 845 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, जो कि ये बताती है वो परऑक्साइड लिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। दैट इज रमन स्पेक्ट्रा में इसकी जो ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग है वो आती है 845 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, 845 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। और 845 सेंटीमीटर इनवर्स में आती है, इसका मतलब है कि ये एक परऑक्साइड आयन है, परऑक्साइड लिंकेज को डिनोट करती है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन आयरन एटम से जुड़ा हुआ है वो किस फॉर्म में है, वो परऑक्साइड आयन फॉर्म में है, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 845 पे सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, 845 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, किसमें, रमन स्पेक्ट्रा में, जिसका जब हम रमन स्पेक्ट्रा करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में ये डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमेराइथ्रिन है,
ये कौन सी फॉर्म है जिससे ऑक्सीजन बाइंड कर गया, उस फॉर्म को हम लोग कहेंगे ऑक्सी हेमिराइथ्रिन बोलेंगे, ऑक्सी हेमिराइथ्रिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आयरन एटम यहाँ पे देखिए, एक आयरन एटम +2 स्टेट में था, दूसरा आयरन एटम +2 स्टेट में था, लेकिन जब ये +2 से जब एक ऑक्सीजन बाइंड करता है तो एक आयरन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, दूसरा आयरन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को देता है, दैट इज ये +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों आयरन एटम हैं, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, कहां जाता है, वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो ऑक्सीजन को देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ है, ये दैट इज एक इलेक्ट्रॉन एक आयरन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे आयरन से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये जो आयरन एटम है, ये आपको देखने वाली बात होगी कि ये हाई स्पिन होते हैं, दोनों ही ये हाई स्पिन होते हैं, ये ऑक्सी फॉर्म है। अब इसमें भी देखेंगे +3 स्टेट में इस आयरन एटम के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में इसकी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज स्पिन है। दूसरे आयरन एटम की अगर हम देखें, इस वाले आयरन एटम में, तो इस वाले आयरन एटम में जो इसकी स्पिन है वो क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी हो जाती है। तो इसमें देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो दूसरे में ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। अब इस वाले ऑक्सी फॉर्म में भी दोनों आयरन एटम की जो स्पिन्स हैं वो कैसी हैं, अपोजिट हैं, दैट इज ये दोनों आयरन एटम की स्पिन है वो एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करेंगे और टोटल जो स्पिन होगी वो 0 हो जाएगी। दैट इज ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ऑक्सी फॉर्म हो, ऑक्सी वाला फॉर्म जो है ऑक्सी हेमिराइथ्रिन, वो भी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये कैसे होते हैं, दोनों आयरन एटम की जो स्पिन्स हैं वो अपोजिट हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कैसा हो जाता है, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक है। अब ये डायमैग्नेटिक है तो ये कैसा हो जाएगा, ESR या EPR इनएक्टिव होगा, ESR EPR इनएक्टिव होगा। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि इसमें जैसे कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीडेशन किया जाता है हीमोग्लोबिन का, तो आयरन एटम जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। दैट इज जब किसी हीमोग्लोबिन में आयरन एटम होता है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर ऑक्सीडेशन करा दें हीमोग्लोबिन का, तो इसमें आयरन एटम +3 स्टेट में चला जाता है। तो +3 स्टेट में चला जाता है, उस हीमोग्लोबिन को हम कैसे डिनोट करते हैं, PFE3। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें आयरन एटम +3 स्टेट में होता है, दैट इज इसको हम लोग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उसका एक हम लोगों ने नाम दिया था, वो क्या था, मेट हीमोग्लोबिन। ये मेट हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। सिमिलरली अगर हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल है, ये हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, आयरन जो है वो +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज कर दें, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, हेमिराइथ्रिन। दैट इज यहाँ पे सिमिलरली जैसे हीमोग्लोबिन को हमने ऑक्सीडाइज कराया तो उसे हमने कह दिया मेट हीमोग्लोबिन। सिमिलरली हेमिराइथ्रिन को जब ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो जब हेमिराइथ्रिन को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो जो ऑक्सीडाइज फॉर्म बनेगा उसको हम लोग कहेंगे मेट हेमिराइथ्रिन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेट हेमिराइथ्रिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मेट हेमिराइथ्रिन डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक बार दोस्तों फिर से समझ लेते हैं अच्छे से कि हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल क्या होता है। हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल जो है वो एक क्या है, हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल एक नॉन हीम आयरन प्रोटीन है, दैट इज में हीम ग्रुप नहीं होता है। कहां पाया जाता है, मैरीन वर्टिब्रेट से पाया जाता है। और हेमिराइथ्रिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस एक हेमिराइथ्रिन मॉलिक्यूल में 2 आयरन एटम होते हैं। यहाँ पे डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमिराइथ्रिन है, इसमें 2 आयरन एटम होते हैं, दोनों +2 स्टेट में होते हैं और हाई स्पिन में होते हैं। एक आयरन एटम से 3 स्टेडियन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, दूसरे आयरन एटम से 2 स्टेडियन मॉलिक्यूल होते हैं। और एक एस्पार्टिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप और एक ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप दोनों आयरन एटम पे ब्रिज करता है। और ये दोनों आयरन एटम
हाइड्रोक्साइड ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सी हेमेराइथिन कहते हैं। एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। इन दोनों +2 हाई स्पीड स्टेट में यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक आयरन एटम पे, दूसरे आयरन एटम पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इनकी स्पिन अपोजिट होती है, इसीलिए ये दोनों आयरन एटम एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं और ओवरऑल जो स्पिन होती है वो 0 हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। दैट इज ये जो ऑक्सी फॉर्म और डीऑक्सी फॉर्म ऑफ द हेमेराइथिन है ये डायमैग्नेटिक होता है, इसीलिए ईपीआर और ईएसआर इनएक्टिव होता है। इसमें जो 2 आयरन एटम एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो एक आयरन एटम से बाइंड करता है। किस आयरन एटम से बाइंड करता है, जो कि 5 कोऑर्डिनेटेड है। अब ये 5 कोऑर्डिनेटेड आयरन एटम के साथ बाइंड कर गया। एक ऑक्सी आयरन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरे आयरन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो O2 2- की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये किस तरह से ब्रिजिंग करता है, एक आयरन एटम से ब्रिज करता है और जो OH ग्रुप होता है इसके हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात हो कि आयरन एटम जो है वो +3 स्टेट में कन्वर्ट हो गए। +3 स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे आयरन एटम पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल करते हैं, जिस वजह से जो टोटल जो स्पिन होती है वो 0 हो जाती है और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है। जब अब इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमेराइथिन। ऑक्सी हेमेराइथिन में देखने वाली बात होगी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों आयरन एटम का कितना हो गया, 6 हो गया। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि दोनों आयरन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। यहाँ पे कितना था, 5 और 6 था, लेकिन ऑक्सी हेमेराइथिन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 हो गया। अब इसमें जब रमन स्पेक्ट्रा हम इस मॉलिक्यूल का करते हैं तो हमें पता है कि जब रमन स्पेक्ट्रा करते हैं तो इस ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग है वो 845 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है पेरोक्साइड आयन लिंकेज से, जिससे पता लगता है कि इसके अंदर पेरोक्साइड आयन है और वो 845 सेंटीमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, और सिमिलरली जैसे कि हीमोग्लोबिन है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, मेट हीमोग्लोबिन बनता है। मेट हीमोग्लोबिन में आयरन +3 स्टेट में होता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिमिलरली अगर हेमेराइथिन को हम लोग ऑक्सीडाइज कर दें तो मेट हेमेराइथिन बनाएगा, जिसमें आयरन एटम +3 स्टेट में होगा और मेट हेमेराइथिन भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।